ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, सहारे कितने भी अच्छे और अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। शक एक लाइलाज बीमारी है, यह अच्छे से अच्छे रिश्ते और दोस्ती को भी दीमक की तरह चाट जाती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ी संबंध है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। नफरत को केवल प्यार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है, जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। घृणा घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। घृणा घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती, घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है, पहली या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना।
भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। गौतम बुद्ध संसार की माया जाल से परे थे और उन्होंने सन्यासी का जीवन चुना, सत्य के मार्ग पर थे। हम सभी के लिए गौतम बुद्ध की ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जो कि हमें सत्य, अहिंसा, ज्ञान, इंसानियत और दयालुता का पाठ सिखाती है। महात्मा बुद्ध की इन जातक कथाओं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मृगरुरु की कहानी बहुत प्राचीन समय की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में मृगरुरु रहता था। उनकी प्रजाति बहुत कम ही देखने को मिलता था। वे बहुत सुंदर और आकर्षक दिखते थे। सुनहरे रंग के चमक और आंखें नीली दिखती बहुत ही मोहक हिरन था। वे मृगरुरु मनुष्य के जैसे बोलता भी था। मृगरुरु जंगल में टहल रहा था, तभी अचानक किसी की आवाज आई नदी में से। रुरु मृग नदी के निकट गया तो देखा कोई इंसान नदी के धारा के साथ बह रहा है। बिना सोचे वो मृग नदी में छलांग लगाता है और अपना पैर पकड़ने को बोलता है। वो इंसान उसके ऊपर बैठ जाता है। जैसे तैसे मृग उसको बाहर निकालकर बचा लेता है। इंसान जब सुनहरे हिरण को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। उस इंसान ने हिरण को धन्यवाद कहा। तभी मृगरूर बोलता है, मेरे बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो इंसान मेरा शिकार करने आ जाएंगे। मृगरूर की बातें सुनकर इंसान ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर वो अपने गांव चला जाता है। मगध राज्य की रानी सो रही थी और सपने में उसी रुरु मृग को देखती है। जैसे ही सपने से जगती है, राजा को बुलाकर बोलती है, मुझे वैसा हिरण चाहिए जैसा मैंने सपने में सुनहरा हिरण देखा। अब राजा ने ये बात सुनी और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस हिरण का पता बता देगा उसको बहुत सारा इनाम दूंगा और एक जमीन उसके नाम कर दूंगा। सबने ढूंढना शुरू किया पर किसी को मिला नहीं। बात हर जगह फैल चुकी थी। अब उस आदमी को इस खबर के बारे में पता चलता है जिसको मृग ने डूबने से बचाया था। वो इंसान देर न करते हुए राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा को बोलता है, मैं जानता हूँ मृग के बारे में कहाँ रहता है। उस जंगल का रास्ता और उसके रहने का जगह भी मुझे पता है। राजा अपनी पूरी सेना तैयार करते हैं और उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी वहां पहुंच जाते हैं। फिर उस हिरण को चारों तरफ घेर लेते हैं। जैसे ही सैनिक और राजा अपनी तीर चलाने वाले होते हैं, तभी हिरण बोलता है कि मेरा पता किसने बताया। तभी राजा उस हिरण को बोलता देख अचंभित हो जाते हैं और उस आदमी की तरफ इशारा करते हैं जिसने उनको बताया था। वो हिरण बहुत दुखी होकर बोलता है, सूखी लकड़ी को डूबता देख निकाल दो पर किसी इंसान को नहीं। ऐसा सुन राजा बोलते हैं, क्या मतलब? तब हिरण बोलता है, मैंने उस इंसान को मरने से बचाया था और सब भूलकर मुझे मारने आ गया। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और अपने सैनिकों से उस इंसान को मारने को बोलते हैं, लेकिन हिरण बोलता है, नहीं महाराज, मत मारो उसे, मैं उसकी तरह नहीं हूँ किसी को मरता हुआ देख पाऊं। राजा इतना करुणा देख उस हिरण के मन में बहुत प्रभावित होते हैं। ये जानवर इंसान की मदद करते हैं, तब भी हम इनको क्यों जान से मारते हैं? ऐसा सोचकर राजा उस हिरण को बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे महल में कुछ दिनों के लिए आकर रहना होगा
और हमें अपनी सेवा करने का मौका दो। राजा की ये बात सुन हिरण ने स्वीकार किया और कुछ ही दिन महल में रहकर वापस जंगल वापस लौट गया और वहीं रहने लगा। हिरण एक जानवर होकर सबको इंसानियत का पाठ पढ़ा गया। कहानी से सीख। ये कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, किसी के एहसान को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। अगर किसी के साथ हम धोखा या विश्वासघात करेंगे तो कोई हम पर कभी भरोसा नहीं करेगा।